हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राधे स्टडीज। आज हम एआई के चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं। ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च की तकनीकी क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे 3 वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो 3 वीडियो देखें। तो इसमें हम सीखेंगे कि ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च की एआई कौन से तकनीक इस्तेमाल करता है कि हम जो काम उसको बताते हैं उसको करने के लिए, और उसके प्रोसीजर क्या है और पूरा उसका एंड गोल क्या है, और ये पूरा हम कवर करेंगे जल्द से जल्द इसी स्लाइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च होता क्या है? व्हाट इज ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च तकनीकें? देखो, मैं पहले थियोरेटिकली आपको पढ़ के समझाता हूँ ताकि एग्जाम में आप 2-4 शब्द लिख सकें। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, ठीक है? पहला है कि देखिए, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई में समस्या समाधान करने के लिए सर्च एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। इस इकाई में हम 3 उन्नत तकनीकें सीखेंगे जो सर्च की दक्षता को बढ़ाएगी और संसाधना को बेहतर उपयोग करती है। अभी मैं इसका एग्जांपल यहीं पे आपको तुरंत दे देता हूँ। मान लो आप क्या किए, आप एक एआई को एक छोटा-सा पैराग्राफ दे दिए जो 2-4 लाइन का है। फिर आप उसको बोले कि भाई इसके हिसाब से मेरा पैराग्राफ को समराइज़ कर दे। अब क्या करेगा, वो कम से कम 40-50 पेज की आपके पैराग्राफ को उसको आपके डायरेक्शन के हिसाब से मान लो 3 पेज में उसको उसको डिस्क्रिप्शन को छोटा बनाना है। तो एआई करेगा क्या? तो एआई ये काम करने के लिए सबसे पहले अपना दिमाग लगाएगा सर्च तकनीक कि आप क्या इसमें कोई डायरेक्शन दिए हो? अगर कोई डायरेक्शन दिए हो तो वो हो जाएगा इन्फॉर्म्ड सर्च। कौन-सा सर्च हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड सर्च। यानी कि आप एआई को बोल लो भाई ऐसा-ऐसा करके मेरा काम कर दे, तो हो गया इन्फॉर्म्ड सर्च। लेकिन अब डायरेक्ट उसको बता दिए भाई मेरे लिए एक प्रोजेक्ट फाइल बना दे। तो भाई प्रोजेक्ट फाइल बना तो देगा एआई, लेकिन उसको शुरू कहाँ से करनी पड़ेगी? उसको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हेयर टू स्टार्ट एंड व्हेयर टू एंड। तो उसके लिए वो ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च की तकनीक यूज़ करेगा और आपकी जो गोल है वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है? चलिए स्लाइड बाय स्लाइड जब कवर करते रहेंगे, आपको इसकी पूरी फंडा क्लियर होती रहेगी। हाँ, लेकिन स्लाइड में आखिर तक बने रहना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है? नेक्स्ट, देखिए, इस इकाई में क्या सीखेंगे? मतलब हम अभी जो चैप्टर कवर कर रहे हैं, चैप्टर 4 ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च, ऑलरेडी हम ऑन इन्फॉर्म्ड सर्च के 3 टेक्निक पिछले वीडियो में कवर किए हैं। पहला था बीएफएस। क्या था पहला? बीएफएस, यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है? दूसरा था डीएफएस, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। तीसरा था आईडीएस, इटरेटिव डिपेंडेंट सर्च। समझ में आया? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी इसके ऊपर जो मोर और क्या-क्या तरीका है एआई को कवर करने के लिए, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए आपकी सर्च टेक्निक्स क्या-क्या एआई यूज़ करेगा, और तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है? तो इस इकाई में हम सीखेंगे सबसे पहले बाई डायरेक्शनल सर्च, हिल क्लाइंबिंग और यूनिफॉर्म कट सर्च। ठीक है? बाई डायरेक्शनल सर्च जो होता है, वो क्या होता है? जो कि दोनों दिशाओं में एक साथ खोज की शुरुआत करती है। ठीक है? क्या करेगा? दोनों दिशाओं में एक साथ शुरुआत करेगी। मान लो आपकी लक्ष्य ये रहा और एआई यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक सॉल्यूशन लेके, और यहाँ से यहाँ वापस आएगा एक सॉल्यूशन लेके। और जहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन मेल खा गया, दैट इज़ द सॉल्यूशन पॉइंट, कि उसको सॉल्यूशन मिल गया। दैट इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल सर्च। जैसे आप कोई धागा है, तो धागा बिखरा पड़ा है, तो आप क्या करते हो, दोनों दिशाओं से खोलते-खोलते गए और आखिर जिस पॉइंट में आपने खोल दिया, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल सर्च। नेक्स्ट हम बोलेंगे हिल क्लाइंबिंग क्या है? देखो, बेहतर समाधान की ओर कदम दर कदम बढ़ना। यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर आप बोलोगे ना मैं सीधा यहाँ से लेके यहाँ पे जंप कर दूँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना है। जब आप एक स्टेप बाय स्टेप जाएँगे, मान लो कि आपकी पूरा सिस्टम फेल्योर हो गया, तो आपको पूरा फिर से नहीं देखना पड़ेगा। आपको हर एक स्टेप में जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ठीक है, सेकंड स्टेप ठीक है, थर्ड में अच्छा, थर्ड स्टेप में गलत था। तो यानी कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, आपकी इकोसिस्टम, ये बच जाता है भाई। नहीं तो आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बड़ा दिक्कत आएगा, ढूँढने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी।
ये सेम प्रोसीजर लागू होता है एआई के ऊपर। तो एआई हर एक काम स्टेप बाय स्टेप करता है। आप देखेंगे पहला स्टेप में वो क्या बताता है, ठीक है, यूज़र ने बोला कि मुझे कोई पैराग्राफ समराइज़ कर दे। फिर यूज़र चाहता है कि मैं पैराग्राफ समराइज़ करूँ, बट उसने सॉल्यूशन नहीं बताया। तो ठीक है, मैं अपना फर्स्ट अप्रोच लगाता हूँ। मैं उसको एक काम करता हूँ, पहले जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको फाइंड आउट करूँगा। मतलब ये उसके तरीके हैं, कोई भी एक बड़ा वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि यूज़र है, यूज़र चाहता है कि मैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ। वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जैसे कोई फ़ोटो से वीडियो बना दूँ। लेकिन यूज़र कोई वेरीफ़ाई कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसको समाधान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले फ़ोटो टू वीडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूँगा, फिर इसको ट्रायल करूँगा। इस टाइप से ना ये पूरा का पूरा एक राउंड, राउंड, राउंड सा सर्कल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, बट ये स्टेप बाय स्टेप बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट हो गया यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च, यानी कि अगर आपको एक काम करवाने में ₹100 लग रहा है और वही सेम काम कोई ₹20 में करके दे रहा है, तो आप कोशिश करोगे ₹20 वाले से आपका काम करवा दें। सेम टू सेम एआई कोशिश करता है कि सबसे कम लागत वाले पथ की प्राथमिकता देना। इसका मतलब क्या है? सबसे कम लागत क्या है? यहाँ पे ज़्यादा पैसा का मतलब ये एआई में टोकन्स में एआई रिस्पॉन्स करता है। टोकन्स में मान लो आपके पास 20 टोकन है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? तो आप क्या करते हो, एआई को डायरेक्शन देते हो, भाई एक काम कर, मुझे कम से कम टोकन में ये काम करके दे। तो वो सेम आप बोलो या ना बोलो, एआई के अंदर इनबिल्ट है, वो कोशिश करता है कम से कम खर्चे में वो आपकी पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो बना के दे देगा, ठीक है? उसका एक सीखने का उद्देश्य क्या है? मतलब देखो, एल्गोरिदम की तुलना करें तो उनके फायदे और नुकसान समझो और सही समस्या के लिए सही एल्गोरिदम चुनो। यही तो है, यही तो एआई की ख़ासियत है, ठीक है? बढ़िया, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये स्लाइड में अगर ये पूरा आप वीडियो देखते हैं तो आप ये तीनों चीज़ सीख जाएँगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप ऐसे ही पॉइंट देके लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। बाई डायरेक्शनल सर्च क्या होता है? यहाँ पे एक मैं एग्ज़ाम्पल बताया हूँ, ठीक है? देख सकते हो। मान लो कि आपका गोल पॉइंट जैसे ये बाई डायरेक्शनल सर्च है ये और ये, ठीक है? मान लो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और ये आपका क्या बोलते हैं एंड पॉइंट यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? तो एआई क्या करेगा, भाई बाई डायरेक्शनल सर्च करेगा, यानी कि वो पहले तो इस तरफ से प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाएगा और इधर से भी उल्टा, यहाँ से उल्टा सर्च करता रहेगा। फिर बाद में उसको इस पॉइंट में ये दोनों सर्च की जो सॉल्यूशन है वहाँ मिल गया। ये हो गया उसका जो करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ये होता है बाई डायरेक्शनल सर्च। अभी देखो, इस एल्गोरिदम एक साथ 2 खोजें चलाता है, एक स्टार्ट स्टेट से और एक गोल स्टेट से। जब दोनों खोजें बीच में मिलती है तो प्रक्रिया रुक जाती है। समझ में आ गया सर्चिंग का टेक्निक? बाई डायरेक्शनल सर्च एग्जाम में बहुत ईज़ी से आप लिख सकते हो कि दिस एल्गोरिथम स्टार्टेड इट्स स्टेट फ्रॉम ए स्टार्ट पॉइंट एंड अनदर फ्रॉम द गोल पॉइंट एंड वेयर दे इंटरसेक्ट मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे या वेयर दे टचेस दैट द होल प्रोसेस स्टॉप्स देयर, राइट? तो आप इंग्लिश में से छोटे-छोटे शब्द अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। किताब को रट-रट के पागल हो जाओगे, लेकिन मैं आपको सही बोल रहा हूँ, कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। भाई रटा हुआ चीज़ें 2 दिन में गायब होंगे, 2 दिन में अगर सही से नहीं पढ़ो, तीसरा दिन फिर वो बाबा जी का चूरन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल सर्च ये इमेज को अपने दिमाग में बिठा दिए आप लोग, तो कभी भी आप लोग मार नहीं खाएँगे, ठीक है? इसके मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या है? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, प्राइम बेनिफिट्स? देखो, सबसे पहले दोनों दिशाओं में खोज हुआ, सर्च समय में भारी कमी, मतलब देखो एक ही तरफ से जाओगे, दोनों तरफ से आके बीच में मिल जाओगे तो ढूँढने में आसानी हो जाएगी। बड़े सर्च स्पेस के लिए उपयुक्त, सबसे छोटा पथ तेज़ी से मिल जाता है, ठीक है? ये उसके विशेषता हैं और ये कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे जीपीएस के नेविगेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, पज़ल सॉल्विंग हो गया, ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ना बाई डायरेक्शनल सर्च की। अभी एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज बाई डायरेक्शनल सर्च एंड राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ इट। सो आपको ये अंग्रेजी लिखनी है कि बाई डायरेक्शनल सर्च में जो खोज चलती है दोनों तरफ से चलती है, एक स्टार्ट पॉइंट में से एक गोल पॉइंट से, और जहां पे वो दोनों मिल जाते हैं दैट इज द सोल्यूशन पॉइंट एंड वहां पे द सर्च प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप्स। और इसके फायदे क्या हैं ये लिख देनी है और कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है ये लिख देनी है, ठीक है भैया? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
बाई डायरेक्शनल सर्च कैसे काम करता है, इसका कार्य प्रणाली क्या है? देखो हम तो मोटा-मोटा समझ गए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भाई 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखो समझना एक और बात है, एग्जाम में लिखना और एक बात है। लेकिन समझ के लिखने वाला समझदार कहलाता है और रट के निकालने वाला वो बुद्धू या रट्टाबाज बोला जाता है, ठीक है ना? तो आपको रट्टाबाज नहीं बनना है, आपको समझ कर लिखना है। तो हम लोग खुद ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस छोटे-छोटे पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ एग्जाम में आपको क्या लिखना है। फर्स्ट कि ये 2 खोजें एक साथ शुरू करता है, एक स्टार्ट से गोल की तरफ बढ़ता है, गोल से स्टार्ट की तरफ बढ़ता है, जब दोनों मिल पथ जोड़कर बन जाते हैं, वहीं पे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट? छोटे पॉइंट हम समझे हैं, बस लिख देनी है। ठीक है, इसका जटिलता तुलना अगर बता दिया जाए, नॉर्मल अगर बीडी होता है बाई डायरेक्शनल सर्च, तो बाई डायरेक्शनल ये पारंपरिक सर्च होता है। अगर बाई डायरेक्शनल सर्च होगा तो यहाँ पे बीडी बाय इस 2 का ये जो फॉर्मूला है इसको देखिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया। ये मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ। व्हेन वी कम टू द मैथमेटिकल सेशंस वी विल कवर ईच एस्पेक्ट्स इन डिटेल्स। अभी अगर मैं इसको मैथमेटिकल सॉल्यूशन में घुस जाऊँ तो आप ये कवर नहीं कर पाएँगे, राइट? तो मैं आऊँगा इस पॉइंट पे आऊँगा और आपको समझाऊँगा। नेक्स्ट, हिल क्लाइंबिंग क्या होता है? भाई हिल क्लाइंबिंग एक ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो लगातार बेहतर पड़ोसी समाधान की ओर बढ़ता रहता है। बताता हूँ, ह्यूरिस्टिक अगर जो पिछला वाला मेरा वीडियो देखा ना ये समझ गया होगा व्हाट इज ह्यूरिस्टिक। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आप यहाँ पे हो, आपको ये चीज यहाँ से ढूंढनी है, ठीक है, या यहाँ से ढूंढनी है, और आप क्या करोगे नॉर्मल में बाई डायरेक्शन में क्या करेगा, इधर से ढूंढेगा, इधर से ढूंढेगा, हाँ, इधर से ढूंढेगा, इधर से ढूंढेगा, ऐसे ये इंटरसेक्ट किए नहीं, राइट? इंटरसेक्ट किए नहीं ना, लेकिन बाई डायरेक्शनल तो ऐसे नहीं होता, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मान लो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर गया। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन में और एक चीज किया जाता है ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। मान लो ये पिक्चर देख लो, ये बंदा को चढ़ना है, ये पॉइंट पे मान लो इधर जाना है, ये चोटी पे देख रहे हो पिक्चर में चोटी पे जाना है। अब नॉर्मल सर्च में क्या करेगा भाई साहब, ये इधर से जाएगा ऐसे ढूंढते ढूंढते ढूंढते, फिर ऐसे नीचे गिरेगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा ये। लेकिन ह्यूरिस्टिक सर्च ये करेगा द बेस्ट पॉसिबल चढ़ने की, जहां पे उसको जल्दी से पहुंच सके। तो ये बंदा डायरेक्ट यहाँ ना जाके सीधा यहाँ से ऐसे होते हुए सीधा चढ़ जाएगा, बोला ये तो शॉर्टकट है, राइट? दैट इज द ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है भैया, ओके। हिल क्लाइंबिंग एक ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है जो लगातार बेहतर पड़ोसी समाधान के ओर बढ़ता रहता है। रूट को ऑप्टिमाइज करता है, सबसे कुशल मार्ग खोजना। हाँ, ह्यूरिस्टिक का और एक खास बात है, मान लो ये नहीं है कि ये क्या बोलते हैं स्टिफ है तो चढ़ जाएगा, नहीं, इसमें भी कोने-कोने कहीं रास्ता होगा, जहाँ से वो आसानी से चढ़ सकता है यहाँ पे, ऐसे घूम के, ये रास्ता भी चूज़ कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से बताया था। रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण, मतलब इसके पास जो अभी संसाधन क्या होता है? जैसे कोई एआई कुछ काम करेगा भाई उसके पास सबसे पहले स्पेस होना चाहिए, राइट? आपके वो जो जिस डिवाइस में एआई काम कर रहा है उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, स्पेस का सही इस्तेमाल, टोकन का कम इस्तेमाल, जल्दी से सॉल्यूशन मिलना। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये एक्चुअली रिसोर्स एलोकेशन है। चौथा शेड्यूलिंग, क्योंकि सही क्रम में व्यवस्थित करना, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। मैं आपको बताया था ना, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में चलते रहो और शेड्यूलिंग होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। अगर आपको और गहराई में शेड्यूलिंग के बारे में चाहिए तो मैं जब एंड पॉइंट में इसको सॉल्यूशन दूंगा उसके बाद कमेंट में आपको बताना, इसके बारे में भी एक अलग से पूरा चैप्टर बनेगा। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग सेल्समैन, कम से कम दूरी में सभी शहर घूमना। अरे देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आजकल जो जैसे मेरे जोमेटो भाई हैं, मेरे भी एक भाई जोमेटो में काम करते हैं, मान लो उनको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ पहले स्लाइड, एक बिल्कुल एग्जांपल के साथ बताएंगे भाई। और वो भाई यहाँ पे हैं और उनका जो कस्टमर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो भाई को वहाँ पे पहुँचना है। तो नॉर्मली ट्रैफिक तो यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे रहती है, या ऐसे रोड आपके वहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे भाई को बहुत समय लगता है। लेकिन अगर वो ह्यूरिस्टिक वाला फॉर्मूला अपनाएगा तो कोशिश करेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो सही से रिसोर्स यानी कि इसकी गाड़ी का तेल बचाएगा और डिलीवरी का टाइम बचाएगा, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन वो उस वहाँ पे पहुँचने का। दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला फॉर्मूला।
कि पूरा कम खर्चे में कम तेल खर्चा किया हुआ, कम रिसोर्स किया हुआ वो काम करना। सेम अगर एआई के संदर्भ में बोले, एआई सबसे पहले कम टोकन का इस्तेमाल करके सबसे सटीक और सबसे छोटा रास्ता अपनाता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हील अभी मैं आपको समझा दिया। अभी आपको हमें सिंपल मैं आपको पहले बताया था कि हम समझाने के बाद आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखाएँगे कि एग्ज़ाम में लिख सको। एग्ज़ाम में कहानी नहीं लिख सकते ना भैया, एग्ज़ाम में पॉइंट चाहिए। ठीक है, इसका बेस्ट अप्रोच क्या है कि ग्रीडी ग्रीडी अप्रोच। भाई ग्रीडी का मतलब है तुरंत बेहतर बुक विकल्प चुनता है, मतलब फास्ट-फास्ट, तेज़ और मेमोरी एफिशिएंट। मैं बोला था ना, मेमोरी एफिशिएंट कम संसाधन खर्च करता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन मैं आपको समझा दिया। इसका कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि ग्लोबल ऑप्टिमम खोजने में विफल हो सकता है, स्थानीय सर्वोत्तम पर अटक सकता है। समझ में आया कि देखो, कोई भी चीज़ का बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अपनी नासा और अपनी इंडिया की जो इसरो है, ठीक है भैया? इनके बारे में एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि चाँद चाँद पर पहुँचना था या मंगल में पहुँचाना था, ठीक है? तो हमारे इंडियन वाले क्या किए, भाई ह्यूरिस्टिक अप्रोच ट्राई किए, ठीक है? तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच ट्राई करके ये लोग पहुँच गए कहाँ पे? मंगल ग्रह में, राइट? अभी यूएसए क्या किया, यूएसए अपना नॉर्मल अप्रोच शुरू किया। तो वो क्या किया, ओके सॉरी सॉरी इन दिस पॉइंट आई एम रॉन्ग। यूएसए क्या किया कि द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ लिया, और लेकिन ये दोनों में ये एआई का क्या रोल है? आप बोलोगे ना कि ये सर ये इंडिया यूएसए क्यों घुसा दिया इसके ऊपर? मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा था कि देखो यूएसए क्या किया, तेल ज़्यादा फूँका और डायरेक्ट शॉर्टकट रूट लिया यहाँ तक। तो कुछ मंगल ग्रह में, लेकिन वो कुछ पॉइंट में विफल हुआ। क्या है? वो अपनी संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं भी वो शॉर्टकट रूट ले लिया, बट वो अपनी संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन उसके जो चांसेस के रेट ज़्यादा थे, ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा थे। लेकिन हमारे इंडियन वाले भाई संसाधन का भरपूर इस्तेमाल किए, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूँढे और टाइम से पहुँच गए। अरे यही तो है, यही है हमारे टेक्निक। इसीलिए बोलते हैं ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो संसाधन मेमोरी एफिशिएंट करता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करता है, ग्रेडी अप्रोच करता है, लेकिन कभी बेवकूफ़ी नहीं करता यूएसए की तरह राइट? यूएसए की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेगा वो, अपना काम सही से करता है, फास्ट करता है, बढ़िया करता है, ठीक है? ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग में थोड़ा-सा मैं टॉपिक से बाहर चला गया था, लेकिन टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ। तो 3 प्रमुख प्रकार क्या है हिल क्लाइंबिंग का? सिंपल, स्टीपेस्ट एंड स्टोकास्टिक। सिंपल का मतलब है पहले बेहतर पड़ोसी चुनता है, पहला बेहतर पड़ोसी, तो फर्स्ट बेहतर पड़ोसी। स्टीपेस्ट का मतलब सभी पड़ोसी देखकर सबसे बेहतर चुनेगा, ठीक है? और लास्ट में स्टोकास्टिक का मतलब संभावना आधारित तरीके से पड़ोसी चुनता है। अभी ये है क्या चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे मैं एआई को एक टास्क दिया कि भाई साहब मेरे लिए कोई पिक्चर बना दे इमेज से, ठीक है? तो एआई क्या करेगा, द फर्स्ट मतलब उसकी सर्चिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला आएगा ऑप्शन उसको चूज़ कर लेगा और आपके लिए कुछ भी बना के दे देगा। लेकिन वो उतना बेहतर नहीं हो सकता, समझ में आया? सिंपल वाले में। स्टीपेस्ट में सबसे बेस्ट ये है कि ये भाई साहब ये सारे फ़ोटोज़ बनाएगा और आपको बोलेगा व्हिच वन इज़ बेस्ट सिलेक्ट करो, या व्हिच वन आपके लिए बेस्ट है वो खुद ही सिलेक्ट करेगा, राइट? तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रह जाते हैं। और तीसरा हो गया कि स्टोकास्टिक। व्हाट इज़ स्टोकास्टिक? स्टोकास्टिक का मतलब है कि संभावना आधारित तरीके से पड़ोसी चुनता है, यानी कि संभावना आधारित पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से आप क्या चाहिए और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उसके हिसाब से वो पड़ोसी चुनेगा। पड़ोसी इन द सेंस द सॉल्यूशन चुनेगा। नेक्स्ट, हिल क्लाइंबिंग में क्या-क्या समस्याएँ आते हैं? स्थानीय अधिकतम, एल्गोरिदम पास के बेहतर समाधान पर फँस जाता है और ऊपर नहीं जा सकता। कभी ये भी होता है ना भाई, सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है वहीं पे रुक जाए, वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा-सा ये उसका प्रॉब्लम है। दूसरा है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब क्या है, ये एक पहाड़ी है भैया और जहाँ पे एक समतल भाग आता है, फिर पहाड़ी ऐसे आते हैं। कभी-कभी इसके ऊपर क्रिकेट का मैदान भी बन सकता है। आप अगर कश्मीर वगैरह गए हो, तो आपको देखे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू। तो यहाँ पे प्लेट्यू का रोल क्या है? भाई सभी पास के
स्ट्रेस को मान समान होते हैं, बढ़ने के लिए कोई दिशा नहीं होती। मतलब कभी-कभी जहाँ पे जाएगा वहाँ पे कुछ देर उसको कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम में ये समस्या आती है। दूसरा है रीज, रीज की मतलब है भाई लगातार, जैसे मान लो ये पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी होगी, तो पहाड़ी की शिखरों को मिलने वाली वो सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? रीज। अभी रीज में क्या हुआ? रीज में बेहतर समाधान तक मार्ग संकरा होता है और पहचानना कठिन होता है। मतलब कौन से पॉइंट में उसको सॉल्यूशन रोकना है उसको समझ में नहीं आएगा। जितना बढ़ता रहेगा उतना ये आगे चलता रहेगा। हिल क्लाइंबिंग की ये तीनों समस्याएं भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओहो! यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च, खर्चा कितना आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा कितना आएगा? यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च हमेशा सबसे कम कुल पथ लगने वाले नोड को एक्सपैंड करता है। ये प्रायोरिटी क्यू का उपयोग करता है और हमेशा ऑप्टिमम सॉल्यूशन गारंटी देता है, राइट? बढ़िया है ना भैया? कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी। लोएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले भाई ये जो स्टार्टिंग नोड है ना, स्टार्टिंग नोड क्यू में डालो और सबसे कम कस्ट नोड निकाले, पड़ोसी एक्सप्लोर करे। अरे आप एक घर ढूंढने जा रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, तो आप एक घर ढूंढने गए, तो सबको पूछ लिया भाई कितना खर्चा, कितना खर्चा, कितना खर्चा, अच्छा महीने का सिर्फ 10,000, ठीक है भैया मैं तेरे पास ही रहूंगा, राइट? यूनिफॉर्म का सर्च भाई ये दिमाग में बैठाओ, तो अब एग्जाम में लिखोगे। स्टार्टिंग नोड क्यू में डालो, सबसे कम कॉस्ट नोड निकालो, सबसे खर्चे कम खर्च नोड एक्सप्लोर करो और जहाँ पे चिप वाला मिले पाथ उसको मिलो, अपडेट कर दो और गोल तक पहुंच गए। एग्जाम्पल जीपीएस रूटिंग, जीपीएस में आपको 5 दिखाई देगा डायरेक्शन, भाई इसमें आजकल जीपीएस में वो भी दिखाता है, जाओगे तो 300 का पेट्रोल लगेगा, जाओगे तो 400 का पेट्रोल लगेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सीधा है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप सीधा इसको चुनो ना भाई। कम लागत में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। नेटवर्क को रूट करने के लिए भाई, एक नेटवर्क को रूट करने के लिए मुझे राउटर 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 पता नहीं नोड 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 इतना बिठाने की जगह ऐसा मैं कोशिश करूंगा कम से कम नोड बिठा के कैसे मैं अपना काम कर लूं। वेटेड ग्राफ्स समझ में आया? वेटेड ग्राफ्स में भी सेम होता है, जो पिछला मैं एग्जांपल में समझाया था, पिछला चैप्टर में समझाया था। तो जो सबसे कम खर्चे में अपना गोल पॉइंट तक पहुंच जाता है, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। नेक्स्ट, तीनों एल्गोरिदम की अगर तुलना कर दे तो बाइडायरेक्शनल का मुख्य मतलब ये मैं डिफरेंस बताया हूँ तीनों का, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन बायोडायरेक्शनल हिल क्लाइंबिंग या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, तो लिख सकते हैं। बाई डायरेक्शनल सर्च में दोनों छोर से खोज शुरू होता है, हिल क्लाइंबिंग में बेहतर पड़ोसी चुनता है, यूसीएस सबसे कम कष्ट पहले आता है। गति अगर देखें बाई डायरेक्शनल बहुत तेज होता है, हिल क्लाइंबिंग थोड़ा कम तेज होता है और यूनिफॉर्म थोड़ा मध्यम होता है, क्योंकि आपको ढूंढ ढूंढ के पॉइंट पे मिलना है। अगर आप मेरे पिछले वाली इमेज को दिमाग में रखे होंगे तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। मेमोरी बाई डायरेक्शनल में मीडियम खाता है, हिल क्लाइंबिंग थोड़ा कम खाता है क्योंकि सबसे पास वाला पड़ोसी को चॉइस कर लेगा। बट अनक्लाइंब थोड़ा हाई मेमोरी खाता है क्योंकि उसको पूरे पड़ोसी के घर घूमना होता है ना भाई। सबसे बेस्ट उपयोग है नेविगेशन में होता है बाई डायरेक्शनल वाला, जीपीएस में, हिल क्लाइंब ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है और यूसीएस वेटेड ग्राफ्स के लिए होता है। ठीक है भैया, तो बाई डायरेक्शनल स्पीड का ये फार्मूला है जो कि पारंपरिक सर्च से आधा कम्प्लेक्सिटी में काम कर लेता है। हिल क्लाइंबिंग सिंपल स्टीपेस्ट असेंड एंड स्टोकास्टिक जो बताया था यूसीएस भाई सबसे कॉस्ट पाथ की गारंटी देता है। चलिए इसके सारांश पे आ जाते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत चीजें सीखा। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल मेरे ये जो पिक्चर्स है ना वो बिल्कुल क्लियर बैठ गए होंगे। तो बाई डायरेक्शनल सर्च क्या करता है, दोनों दिशाओं से खोज करता है और फिर जहाँ पे मेल खा जाता है दोनों दिशाएं मिल जाते हैं, जहाँ से सोल्यूशन वही हो जाता है। हिल क्लाइंबिंग भाई साहब ग्रेडी अप्रोच करता है, मतलब जल्दी से जल्दी जाके अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट हो गया यूनिफॉर्म, और सबसे पहला पड़ोसी चुनता है। यूनिफॉर्म का सर्च क्या करता है भाई, प्रायोरिटी क्यू से लीस्ट कथ पाथ की गारंटी देता है, कम खर्चे में बेहतर तकनीक देता है लेकिन थोड़ा बहुत मेमोरी खा जाता है। ये तीनों तकनीकें मिलकर एआई सिस्टम को रियल वर्ल्ड समस्याओं से कुशलता से हल करने की सक्षम बनाते हैं भैया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने चाहता हूँ कि जैसे मेरा चैनल है, मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 में बेसिक्स ऑफ एआई, सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स,
देखिए मैं इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक समझाया था एंड चौथा में आज समझाया आप लोगों को अनइन्फॉर्म्ड सर्च सर्च टेक्निक्स के कुछ और पॉइंट्स। अगर ये आपको भाई पसंद आ रहा है तो आप इसे कंटिन्यू देखो, मिनिमम 13 से 14 आने वाले हैं टॉपिक्स और पूरे टॉपिक्स इसमें मैं इसे कवर करवा दूँगा आपको। थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो जाओगे, समझने में बहुत अच्छा रहेगा। किसी में भी एआई के लेक्चर अगर कोई कंडक्ट करवाना है तो आपको सब टेक्निक्स पता है, ह्यूरिस्टिक्स वर्ड्स क्या है पता है, ग्रीडी सर्च क्या हो गया पता है। तो देखो मेरा ज़्यादा भाई सेटअप है नहीं क्योंकि भाई मैं समझाने पे फ़ोकस करता हूँ ना कि वो जो दिखाने वाले सिस्टम पे। तो कोशिश करो भैया मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो ताकि कम से कम मैं आप लोगों तक पहुँच सकूँ और थैंक यू। और अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख दें और अगर आप बोलेंगे तो इसका जो स्लाइड से भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो कमेंट में लिखेंगे, जो कमेंट में सबसे पहला भाई साहब मेरा बेस्ट बंदा होगा जो कमेंट करेगा, तो उसको मैं ये स्लाइड्स भी दे दूँगा ताकि वो सेव करके रख सकते हैं अपनी फ्यूचर प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।